अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आइए आज के इस वीडियो में रोज़ा की हालत में इलाज के कुछ नए मसाइल हम जानते हैं। आपको बताएंगे कि रोज़े की हालत में डायलिसिस कराना, जो खून की सफाई होती है, वो उससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, या दम्मा के मरीज़ वाले जो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं, और अगर रोज़ा टूट जाएगा तो क़ज़ा लाजिम होगी या फ़िदिया देना होगा या कफ़ारा देना होगा। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम आपको इलाज के जो नए मसाइल हैं उस पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। तर्जमा इस तरह है, तो तुम में जो कोई ये रमज़ान का महीना पाए ज़रूर उसके रोज़े रखे, और जो बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में अल्लाह ताला तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। अल्लाह ताला अपने बंदों पर आसानियाँ चाहता है। इस्लाम कोई मुश्किल दीन नहीं है, बहुत आसान दीन है। अगर बीमार हो गए तो क्या मसला है, बस ये है कि हमें मसले की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप उलमाए कराम से पूछिए, कोई बड़ा सख्त दीन नहीं है। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम से नवाजा है, बड़ा सहल, बड़ा आसान और बड़ा ही खूबसूरत ये दीन है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि हालत में ग्लूकोज या इंसुलिन लेने से रोज़ा फासिद होगा या नहीं। इसका जवाब ये है कि ग्लूकोज लेने यानी इसे आम दवाओं की तरह खाने पीने से रोज़ा फासिद हो जाएगा। जिस तरीके से कोई चीज़ खाते हैं उस तरीके से अगर ग्लूकोज लेंगे तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसकी क़ज़ा भी लाजिम होगी, चाहे वो ग्लूकोज पाउडर हो जिसे पानी में घोल कर पिया जाता है, या ग्लूकोज टेबलेट हो जिसे मुंह में रखकर निगल लिया जाता है, या ग्लूकोज सिरप हो जिसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या 2 चमचा पिया जाता है। हाँ, इंजेक्शन, इंसुलिन या ग्लूकोज लेने की सूरत में रोज़ा फासिद नहीं होगा। अगर इंजेक्शन के तौर पे लेते हैं ग्लूकोज वगैरह, चाहे वो नस में से ले रहे हों या गोश्त में से दिया जा रहा हो इंजेक्शन, इंसुलिन, तो इस तरीके से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर ज़बान से हलक के नीचे से चाहे पाउडर की शक्ल में हो या टेबलेट की शक्ल में हो, अगर इन ज़बान से हलक के नीचे उतारेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इंजेक्शन या नस में चाहे दे रहे हो या गोश्त में भी दे रहे हो तो इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि रोज़े की हालत में डायलिसिस यानी खून की सफाई कराने से रोज़ा फासिद होगा या नहीं। तो इसके जवाब में उलमाए किराम ने फरमाया है, डायलिसिस यानी खून की सफाई के 2 तरीक़े हैं। 2 तरीक़े से खून की सफाई होती है। पहला तरीका जो है हेमोडायलिसिस में खून से फासिद मादों, इजाफी नमक और ज़ायद पानी मशीन के ज़रिया निकाल लिया जाता है। फिर दवाओं और कीमियाई ग़िज़ाओं और मवाद के इजाफा के साथ रगों के ज़रिया खून में वापस लौटा दिया जाता है। इस तरीक़े कार में कोई चीज़ मनफज़ से जिस्म के अंदर नहीं जाती और न ही जोफ़े मिअदे दिमाग में जाती है, इसलिए इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। इससे हमने क्या समझा कि कोई भी चीज़ हमारे हलक से नहीं गुजर रही है, या ऐसी कोई चीज़ जो मनफस से जिस्म के अंदर दाखिल हो रही, वैसा भी कोई नहीं है, तो ये मशीन के ज़रिया एक तरीके से होता है। तो खून की जो डायलिसिस जो पहला तरीक़ा है, इस तरीके से रोज़ा फासिद नहीं होगा। और दूसरा तरीक़ा क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस में मरीज़ के पेट में मोटी तह तक सुराख के अंदर मिअदे से मुत्तसिल बैरूनी झिल्ली तक एक पाइप डाला जाता है और फिर उसके ज़रिया एक ख़ास किस्म का पानी पेरिटोनियल फ्लूइड
पेट की झिल्ली में डाला, फिर बाहर निकाला जाता है। तो जर्राही और दवा रसानी का ये अमल जायफा यानी ज़ख़म शिकम में दवा रसानी के अमल की तरह है, जिसका हुक्म मज़हब इमाम आज़म पर फ़साद सौम है। बहार शरीयत में भी दिमाग या शिकम की झिल्ली तक ज़ख़म है, इसमें दवा डाली, अगर दिमाग या शिकम तक पहुँच गई रोज़ा जाता रहा, ख़्वाह वो दवा तर हो या खुश्क हो, ख़्वाह वो दवा तर हो, गीला हो या सूखा हो। और अगर मालूम ना हो कि दिमाग या शिकम तक पहुंची या नहीं और वो दवा तर थी जब भी रोज़ा जाता रहा और खुश्क थी तो नहीं गया। तो इसी तरीके से इन फ़िक़ही इबारात के पेश नज़र ये हुक्म दिया जाता है कि गुर्दे का मरीज़ पहले तो ये कोशिश करे कि पेरिटोनियल डायलिसिस कराए, तो एहतियातन रोज़े की क़ज़ा भी कर ले। जो दूसरा तरीक़ा है उसमें एहतियात ये है कि अगर उस तरीक़े से आप डायलिसिस कर रहे हैं, खून की सफाई कर रहे हैं, तो एहतियातन रोज़े की क़ज़ा कर लिया जाए, क्योंकि उसमें उलमाए किराम ने फरमाया है कि एहतियात के तौर पे आप क़ज़ा कर सकते हैं। तो इसी लिए बेहतर यही है कि आप रोज़े की हालत में ना कराए, या जिस दिन करा रहे हो उस दिन रोज़ा ना रखें, क्योंकि बीमार है, ये बीमारी ऐसी है, बड़ी बीमारी है, कोई छोटी बीमारी तो है नहीं, बाद में इसकी क़ज़ा कर ले। अगर रोज़ा रख के कर रहे हैं तो भी इसकी क़ज़ा कर लें। और अब देखिए, हम ये जानते हैं कि रोज़े की हालत में दम्मा के मरीज़ का इनहेलर इस्तेमाल करना रोज़ा को तोड़ेगा या नहीं। बसूरत फ़साद सौम क़ज़ा लाजिम होगी या फ़िदिया देना काफ़ी होगा। देखिए, इसके जवाब में उलमा किराम फरमाते हैं दम्मा के मरीज़ कई किस्म के होते हैं, दम्मा के भी मरीज़ कई तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के उनको जो है परेशानियां हुआ करती। देखिए, एक वो जो रात के वक्त में इनहेलर इस्तेमाल करते हैं और तो दिन रोज़े के साथ बखूबी गुजार सकते हैं। अगर रात को इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में तो आराम से रोज़ा रख सकते हैं, और ऐसे लोगों के लिए रोज़े के दिन में इनहेलर का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। बिला इस्तरारो परेशानी दिन में इस्तेमाल की सूरत में रोज़े की क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होगा। अगर दम्मा के मरीज़ हैं तो आप परहेज़ करें इससे कि रोज़े की हालत में ना, रात को अगर कर रहे हैं तो हो जाएगा, दिन में अगर रोज़े की हालत में करेंगे तो रोज़ा भी टूटेगा, कफ़ारा भी अदा करना होगा, क़ज़ा भी अदा करना होगा। तो इसी तरीके से देखिए, वो मरीज़ जिनका मर्ज़ शदीद है और दिन को भी इनहेलर इस्तेमाल करने से उनके लिए चारे कार नहीं, तो वो रोज़े ना रखें। और जब उन्हें सहूलत के अय्याम मुयस्सर हों, यानी उन हालात में आप रोज़े ना रखें, लेकिन जब आप सेहत याब हो जाए, बीमारी से जो है अल्लाह ताला आपको शिफा दे दे, तो बाद में इसकी क़ज़ा कर ले, है ना। इसी से वो मरीज़ जिनका मर्ज़ शदीद है, ज़्यादा है, और दिन को भी इनहेलर इस्तेमाल करने से उनके लिए चाराए कार नहीं, कोई चारा ही नहीं है कि वो बिना इनहेलर के रह सके, तो वो रोज़े ना रखे। और जब उन्हें सहूलत के अय्याम मुयस्सर हों तो रोज़े की क़ज़ा कर ले। बिलफ़र्ज़ ऐसे अय्याम मुयस्सर ना हों और उम्र के लिहाज से उन्हें आइंदा ऐसे दिन मिलने की उम्मीद ना हो, तो वो रोज़े का फ़िदिया दें, जिसकी तफसील जो है और भी बहुत सारी किताबों में आया हुआ है। तो देखिए, अगर इस तरीके के मरीज़ हैं, अगर जवानी में बहुत सारे लोगों को हो जाता है, और अगर कोई बूढ़ा है आखिरी अय्याम में इसको ये बीमारी लग गई है, अब सेहत याब भी होने का कोई गुंजाइश या कोई जो है चांस नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको क्या होगा कि रोज़ा तो ना रखें, इनहेलर इस्तेमाल करेंगे, तो वो क्या करें, रोज़े का फ़िदिया अदा कर दें। अब देखिए, जो आखिरी, मैं सबको यही कहता हूँ कि जो भी आखिरी वक्त में अगर कोई ऐसा बीमार है जो अब सेहत याब नहीं हो सकता, या फिर जो है उस उम्र तक पहुंच गया है कि अब ये सेहतमंद या जो है तंदुरुस्त नहीं हो सकता, रोज़ा नहीं रख सकता, तो उनकी औलाद उसकी तरफ से फ़िदिया अदा करे। फ़िदिया वही है, आपको बता दूं, फ़िदिया जो है वो जो सदक़े फ़ित्र है वही एक फ़िदिया है, यानी 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ है, या उनकी रकम आप दे दें। एक रोज़े का फ़िदिया वही एक सदक़े फ़ित्र जो हम ईद से पहले अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको
یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے لائک بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔